मैं कई बार पेरेंट्स को ये ओपन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप चाहते हो आपका बच्चा आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करे? फिर मैं पूछता हूँ, अगर वो सच में शेयर करना शुरू कर दे, सुन पाओगे, सहन कर पाओगे? कि बच्चा किसी दिन आके ये भी बोलेगा, मम्मी आज तो सिगरेट ट्राई की, मम्मी आज तो विस्की का एक पैक ट्राई किया, मम्मी आज तो क्लास बंक करके मूवी देखने गए। सुन पाओगे? आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी जैसे बड़े होते हैं ना, तो उनका इमोशन रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर बच्चा करता क्या है, वो सारे कार्यक्रम चालू है, आपको पता नहीं है, और आपको लगता है सब बंद हो गया है। वो सब कुछ कर रहा है, वो सारे कार्यक्रम चालू है। सो सॉल्यूशन क्या है? हमको बच्चे का इमोशन एक्सेप्ट करना है। सो एक कॉमन कंप्लेंट टीन एज पेरेंट्स के बच्चों की जो आती है, वो ये है, सर ये हमसे कुछ भी बात शेयर करना नहीं चाहता है, इसको कुछ भी हमसे बताना नहीं है, और इसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन इसको कुछ ही बोलना नहीं होता है। कभी कभी तो क्लियर दिखता है एकदम अपसेट है, इसके पास जाके बैठते हैं, पूछते हैं, तो कोई बात बताता नहीं है। कुछ पेरेंट्स तो यहाँ तक बोलते हैं, घर में आता है, रूम का दरवाजा बंद करके बैठ जाता है, और सर सच में डर लगता है ये कहाँ जाने वाला है। क्या आपको भी ऐसी चिंता है कि बच्चा आपसे बातें छुपाता है, बच्चा आपसे शेयर नहीं करता है? इस वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले। मैं शुरू से करता हूँ कि ये शुरू से पंगा होना शुरू कहाँ से हुआ। अब पता है, बच्चा जब छोटा था, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, जब बच्चा छोटा था तो हमेशा आके घर पे कितनी सारी उसको बातें करनी होती थी। तो उसमें 2 सिचुएशन होती होगी, या तो आप उसकी बातें तब से इग्नोर करना शुरू कर चुके हो, उसको आदत पड़ चुकी, मैं आऊँगा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन दूसरी तरीके जो पेरेंट्स है, वो क्या करते थे, बच्चे की बातें सुनते थे, उसकी वो गलतियाँ, उसकी वो मस्तियाँ, उसमें खुश होते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे। आर यू गेटिंग? मुझे पता है कई पेरेंट्स ने बच्चों को छोटी उम्र में, अरे ये तो तेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, इस तरह से चिढ़ाया भी होगा। आर यू गेटिंग? हाँ, मैंने मेरे बच्चों के साथ ये सब किया है। वो 4 साल का था, उसके बाजू में कोई लड़की की फोटो देखी, बोलते ये तो तेरे को पसंद है ना, ऐसे चिढ़ाया भी होगा। क्यों? उसको इमोशन को एक्सेप्ट करते हो तो बच्चा आपको खुल के और बोलता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ वो अच्छा लगता है, नॉट ओनली अबाउट बॉय एंड गर्ल, एनीवेज। अरे आज तो मम्मी क्लास में गया, हमने तो बहुत शैतानी की, तो टीचर ने क्लास से निकाल दिया, और आप उसको एक्सेप्ट करते हो, हाँ हम भी बहुत शैतानी करते थे, फिर टीचर बाहर खड़ा करती है, उसके साथ बहुत मस्ती करते थे। गेटिंग? अलग अलग चीजें बच्चा नेगेटिव भी बोलता था, फिर भी उसको एंजॉय करते थे, उसकी बातें सुन लेते थे, इन शॉर्ट उसकी इमोशन को एक्सेप्ट करते थे। अब बच्चा बड़ा हो गया है, 13 14 15 साल का हो गया। अब जब आके वो कोई भी आपके साथ नेगेटिव बात शेयर करता है, अगर पहले कैटेगरी वाले हो, बच्चे को बचपन में नहीं सुना है, तो उसकी आदत ही नहीं है बताने की, तो गॉन केस है। लेकिन बचपन में आपने बच्चे को सुना है, लेकिन अभी भी आके, क्योंकि उसके संस्कार है कि पेरेंट्स घर जाके शेयर करने का, अब आके अगर वो कोई नेगेटिव चीज शेयर करता है, क्या आप सुन पाएंगे? मैं कई बार पेरेंट्स को ये ओपन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप चाहते हो आपका बच्चा आपके साथ सारी चीजें शेयर करे? फिर मैं पूछता हूँ, अगर वो सच में शेयर करना शुरू कर दे, सुन पाओगे, सहन कर पाओगे? कि बच्चा किसी दिन आके ये भी बोलेगा, मम्मी आज तो सिगरेट ट्राई की, मम्मी आज तो विस्की का एक पैक ट्राई किया, मम्मी आज तो क्लास बंक करके मूवी देखने गए। सुन पाओगे? आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी जैसे बड़े होते हैं ना, तो उनका इमोशन रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और फिर बच्चा करता क्या है, वो सारे कार्यक्रम चालू है, आपको पता नहीं है, और आपको लगता है सब बंद हो गया है, वो सब कुछ कर रहा है, वो सारे कार्यक्रम चालू है। सो सॉल्यूशन क्या है? हमको बच्चे का इमोशन एक्सेप्ट करना है। हम बच्चे ने जो कार्य किया है वो गलत है, उसकी जगह हम बच्चा गलत है कर देते हैं। समझना इसका, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ गया। आप अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म कर लोगे। बच्चा सपोज करो आज बोलता है कि आज तो हमने सबने दोस्तों ने क्लास बंक की और मूवी देखने गए, और आते ही आप तो उसके बाद जूतों समझ चढ़ गए, ये तेरे संस्कार है, इस तरह तू करता है, झूठ बोलते हो, घर से निकलते हो, इस तरह से जाते हो। तो हमने क्या किया, बच्चे को ही बोल दिया तू बुरा है, जबकि उसने कार्य बुरा किया है। तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ कभी कभी जब सारे दोस्त जाते हैं, क्योंकि देख बच्चे के लिए बुरा क्यों नहीं है, बहुत सी बार मैंने बच्चों से सुना है, बच्चे को सच में बहुत सारे काम नहीं करने होते, बट ये एज पीयर प्रेशर की है।
आपको लगता है सिगरेट पीना या कुछ कभी कोई एक आध वाइन पी लेना या ये बंद करके मूवी जाना, गाड़ी स्पीड में चलाना गलत है। बच्चे के एंड से गलत क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास में सभी ये कर रहे हैं, वो पीयर प्रेशर में, और अगर वो नहीं करता है तो ग्रुप से बाहर निकल जाएगा। उसका इमोशन है। बच्चे को सुनोगे तो बच्चा आपको ये सारी चीज़ें शेयर भी करेगा, और जब शेयर करेगा आपने उसका इमोशन पकड़ लिया कि हाँ, जब सब करते हैं इस तरह से करने का मन करता है, तो बच्चा खुल के अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करेगा। इमोशनली एक्सेप्ट करोगे, सारी बातें शेयर करेगा। उस टाइम पे ज्ञान नहीं देना है। हाँ, मुझे पता है गलत कर रहा है, पर उस टाइम पे ज्ञान नहीं देना है। फिर शायद 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद जब बच्चा भी अच्छे मूड में है, आप भी अच्छे मूड में हो, उस टाइम पे बच्चे को लेके बैठना है और जो गलत काम किया था उसके बारे में बात करना है। बच्चा गलत नहीं है, बच्चा तूने ये किया, सब करते हैं, उस टाइम ये करने का मन करता है, और इंस्टेड ऑफ टेलिंग तू ये मत कर, उसको सिक्के की दोनों पहलू बताइए। दोनों पहलू मतलब ये करने के ये फायदे हैं, ये करने के ये नुकसान है, और बच्चे को चूज करने दीजिए राइट क्या है। आप बोले नहीं, बच्चे ने कंटिन्यू किया तो भले वो कंटिन्यू करेगा, लेकिन जब जब जो जो करेगा वो आपको आके कहता रहेगा, और जब जब आपको कहता रहेगा, हमेशा आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसके साथ कन्वर्सेशन करने की, उसके ऊपर काम करने की, उसकी आदत को सुधारने की। नहीं तो मैं देखता हूँ मेजॉरिटी पेरेंट्स को उस टाइम पे पता चलता है जब तक वो पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। और आज के टाइम में सच बोलता हूँ, पहले मैं काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, पेरेंट्स से बड़ा और कोई काउंसलर नहीं है। शायद पेरेंट्स सही ढंग से बच्चे पे ध्यान देना शुरू कर दे तो हम जैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। पेरेंट्स को बच्चे नहीं बताते हैं, हमको आके खुल के सारी चीज़ें बताते हैं। मैं ऐसी ऐसी स्टोरियाँ शेयर कर सकता हूँ। आप बोले बच्चा ऐसे कैसे शेयर कर गया? क्योंकि हम एक ही काम करते हैं, बच्चे के इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उस इमोशन में निकालने के लिए कुछ बच्चों को 1 महीना लगता है, कुछ बच्चों को 6 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल भी लग सकता है। बट उसके अनुभव पे उसको चलने दे के, उसको हर मोमेंट पे राइट रॉन्ग बता के उसको चूज करने देते हैं। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, पेरेंट्स बच्चे को ज्ञान देते हैं यू डोंट स्मोक, और खुद स्मोक करते होते हैं। पेरेंट्स बच्चे को ज्ञान देते हैं कि तुझे बुरे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, और वो खुद बुरे वर्ड्स बोलते रहते हैं। तो हिपोक्रेसी लगती है बच्चे को। इससे द बेस्ट वे इज, भले आप कुछ करते हो और आपको चाहिए आप मेरा बच्चा नहीं करे, तो पहले एक्सेप्ट करो, बेटा मैं ये करता हूँ, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं चाहता हूँ तू ये नहीं कर, तेरी चॉइस है, ये करने के फायदे या नुकसान। इस तरह से कन्वर्सेशन करेंगे तो पक्की बात है बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अलग लेवल पे जाएगा। तो क्या बच्चा कभी कोई गलत चीज़ें नहीं करेगा? करेगा। इंसान के बच्चे हैं, वो 100% सारी चीज़ें अच्छी नहीं करेंगे, वो गलतियां भी करेगा, ब्लंडर भी करेगा, कुछ गलत आदतें भी पकड़ेगा। बट मेरे इस प्रोसेस में आपको हर चीज़ पता रहेगी, तो हमेशा आप उसको गाइड करने की पोजीशन में रहेंगे। सो दैट्स व्हाट आई नीड टू शेयर इन दिस वीडियो। एक चीज़ ध्यान रखिए, बच्चे के लिए पेरेंट्स से बड़ा और कोई काउंसलर नहीं है। और आपको लगता है इस वीडियो में से कुछ भी आपके काम का है या ये वीडियो किसी को भी काम लग सकता है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, क्योंकि वही आपकी तरफ से मुझे मिला हुआ रिवॉर्ड है। और किसी भी तरह की टीनेज बच्चे के साथ आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो मैं 1-to-1 काउंसलिंग देता हूँ, उसके अंदर गाइड करता हूँ। सो आप डेफिनेटली कमेंट में मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।